हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनजी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का ब्रेन ट्रीजर, जो कि लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 2 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर, जो कि हम बुक में ही टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। ओके, देखिए ये जो नंबर हमें लिखा है, जो रोमन में हमें लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है। एल का मीनिंग होता है 50, एल का वैल्यू होता है 50 एंड देन माइनस इसके लेफ्ट में लिखा है यानी कि -10 यानी कि 40 एंड इसके राइट में लिखा है वी आई यानी कि 6। तो इसकी वैल्यू हुई 46। अब देखिए यहाँ पर सी के लेफ्ट में लिखा है आई। आई हमें पता है आई इज नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम LCDM, तो सी में से आई सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये गलत है। ठीक है, ये मीनिंगलेस है। देन नेक्स्ट में देखिए एम के लेफ्ट में एक्स लिखा है। वी नो डैट एक्स इज नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D and M। ओके, तो ये एम में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये भी रॉन्ग है। देन इसको हम देखते हैं। देखिए एल में से एक्स मतलब कि एक्स माइनस हो सकता है। एल मीन्स 50 यानी कि 50 - 10 हुआ 40 और ये इसकी वैल्यू होती है 9, दैट इट द वैल्यू इज 49। ठीक है, तो ये दो सेकंड और थर्ड जो है वो है दोनों मीनिंगलेस। ओके, क्वेश्चन बी पार्ट है द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 70। कौन सा इनमें से कौन सा 2 डिजिट नंबर है जो 17 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। 68 नो, 91 नो, यस इट इज 85, 17 5 85, 97 नो। ओके, सी पार्ट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 301 रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ। तो हमें इन डिजिट से हमें एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो क्या ये डिजिट है, चलिए इसको देखते। देखिए क्या ये डिजिट 5 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, क्या ये है। ये तो रॉन्ग ही है क्योंकि ये 5 डिजिट नहीं है, ओनली ये 2 डिजिट नंबर है। ओके, तो ये भी नहीं, सबसे छोटा हमें पूछा है, तो ये हमारा आंसर है। देखिए हमें कोई भी 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना होता है तो हम आगे 0 नहीं लगा सकते। इस जब हमें 0 डिजिट दिया है तो हम सबसे छोटा यहाँ पे है 1, तो 1 लिखेंगे। देन 0 0 0 0 लिखेंगे। उसके बाद बचा 3, तो वो हम लिख देंगे। तो बन गया ना हमारा 5 डिजिट नंबर। चलिए डी पार्ट है द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 36 + 71 - 55। तो 36 का राउंड फिगर क्या होगा। हमने अभी एस्टिमेट जो है टॉपिक किया था, तो 36 को हम राउंड फिगर राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 40 प्लस 71 को हम राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट टू द टेंस करेंगे हम, नियरेस्ट टू द टेंस। तो इसको करेंगे तो आएगा 70 और 55 को राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 60। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें। 40 + 70 आएगा 110 और इसमें से 60 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50। तो आंसर है सेकंड 50। ठीक है, ओके। ई पार्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा जो कि नेचुरल नंबर होगा। 8/8 1 इज अ नेचुरल नंबर एंड ये आंसर आया है 6 - 3 यानी कि 3 + 1 इज 4 इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन ये देखिए 4 × 0 यानी कि आंसर आएगा 0। तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, वो होता है होल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो चलिए हमने जो फर्स्ट का ए पार्ट था हमने वो कर लिया है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ओके, ए पार्ट कहता है हमें हाउ मेनी मिलियंस मेक 3 करोड़। ओके, 3 करोड़ में कितने मिलियंस होते हैं। तो मैंने एक अपनी वीडियो में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड नेशनल नंबर ऑफ सिस्टम में एक ट्रिक बताई थी जिससे आप कन्वर्ट करना बहुत इजी से
कर सकते हो, मतलब कन्वर्ट मिलियंस टू करोड़ करना है, करोड़ टू मिलियंस करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 9 0 ऊपर लिखेंगे, 9 0 नीचे लिखेंगे। देन एक को हम इंटरनेशनल सिस्टम से लिखेंगे, तो इसको मैंने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमास लगाए, इसमें मैंने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमास लगा दी। तो अब देखिए हमें पूछा है 3 करोड़, यानी कि पहले हम 1 करोड़ देखते हैं कि 1 करोड़ कहाँ आता है। 1 करोड़ आता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 1 करोड़ आएगा यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग इस प्लेस पर, इंटरनेशनल प्लेस पर आता है 10 मिलियन, राइट। मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू, तो हमें इस तरह से पता चलता है 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। देन 3 करोड़ कितना हुआ, 3 करोड़ इज इक्वल टू 30 मिलियन। ओके, ओके। बी पार्ट, विच होल नंबर डज नॉट हैव अ प्रीडिसर। आपकी जो नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर सक्सेसर लिखा है, उसे आप कट करके ठीक कर लीजिएगा, प्रीडिसर लिख लीजिएगा क्योंकि वो मिस प्रिंटिंग है। चलिए, कौन सा होल नंबर जिसका प्रीडिसर नहीं होता। प्रीडिसर यानी कि एक नंबर पीछे जाना होता है हमें। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो 1 को लेंगे तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाता है। लेकिन 0 हैज नॉट अ एनी ठीक है। 0 एक ऐसा होल नंबर है जिसका कोई प्रीडिसर नहीं होता। ओके, चलिए सी पार्ट करेंगे। ओके, व्हाट इज द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें इसका एस्टिमेट वैल्यू निकालना है 786 एंड 1385 का, ठीक है। तो देखिए इसको हमने राउंड ऑफ करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है हम अलग अलग प्लेस पर राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो 786 को हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू द 100, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 800। और 1385 को हम राउंड ऑफ करेंगे 1000 प्लेस पे, तो हमारा आएगा 1000, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें 1000 प्लेस से राउंड ऑफ करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, सीधा 300 जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है राउंड ऑफ करने पे, तो वो हमारा जो फेयर कैलकुलेशन नहीं होगा। तो हम इसको करेंगे, इसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे 100 प्लेस पे, तो ये आएगा 1400, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 800 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई करने पर आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 सा आएगा 32 एंड 3 8 1 सा 1 एंड 11। ओके, देन 1 2 3 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो हम इसको अरेंज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है 25 4 ज़ा होते हैं 100 एंड 125 8 ज़ा होते हैं 1000। तो हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे। 25 को 4 के साथ रखेंगे, तो 25 8 ज़ा होता है 1000 एंड 25 4 ज़ा होता है 100
1 2 3 4 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, what is the difference between the place value and face value of 8 in this number? तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं 3 8 4 6 1 9 7। तो 38,46,197 में जो 8 की फेस वैल्यू है वो होगी 8 ही, और इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी 8,0,0,0,0,0, 8 लाख। तो हमें डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस होगा 8 लाख माइनस 8, तो हमारा आएगा 7,99,992। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये करते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। हमें 6 डिजिट नंबर बनाने हैं, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, और किन्हीं 3 डिजिट्स को लेके। तो 3 डिजिट्स कौन से होंगे हमारे, यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो 3 अलग अलग डिजिट्स को हम बड़े, जो भी बड़े डिजिट्स हैं देखिए, तो हमने इन 3 डिजिट्स को लिया और हमें 6 डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो वो क्या होगा 9 9 9 3 4 4, हम तो 4 डिजिट तो हमने 9 ले लिए, एंड देन हम लिखेंगे 8 और फिर 7। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 6 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, find the smallest and greatest 7 digit and 8 digit number using the digit this। हमें find the smallest and greatest 7 डिजिट के हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढने हैं, एंड 8 डिजिट के भी हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हमें यहाँ पर लिखने हैं यूजिंग दिस। तो सबसे पहले हम 7 डिजिट का लिखते हैं। ओके, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा इसका। सबसे पहले हम 0 तो लिख नहीं सकते, तो हम लिखेंगे 1। ओके, फिर आएगा 0, फिर आएगा, देखिए हमें यहाँ पर लिखना है 7 डिजिट, तो हमें यहाँ पर 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5। ओके, अब हमारे पास बचता है 4 एंड 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे फिर 4। देखिए ये हो गए हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 तो ये हो गए। छठे पे 6th प्लेस पे हम लिखेंगे 4 एंड देन 5। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 का स्मॉलेस्ट हो गया। अब हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो हमने 5 ही लिख दिए। उसके बाद उसके बाद सॉरी हमने 1 यूज़ नहीं किया है, तो अब यहाँ पर आएगा 4, सॉरी यहाँ पर आएगा 4, तो ये 5 हो गए। 6 7, तो 6 7 में 1 और फिर 0, इस तरह से। ठीक है, अब हम बनाएंगे 8 डिजिट नंबर, इसको ही यूज़ करके। ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे। जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो होगा 8 डिजिट का होगा, तो सेम ऐसे ही, बस इसमें हम इसमें 4 0 है, हम इसे 5 कर देंगे। 2 4 5 और ये 4 5, और जो ग्रेटेस्ट होगा इसमें हम एक 5 और बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 एंड देन 4 1 0। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर फॉर्म्ड
by the using the digit in the number, this digits should not repeat. तो हमें ये एक 7 डिजिट का नंबर दे रखा है, तो इनसे हमें एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, फिर हमें इनका डिफरेंस निकालना है। तो शुड नॉट रिपीट, तो रिपीट जो है, रिपीटेशन जो है अलाउ नहीं है। तो पहले नंबर लिख लेते हैं 6427 310। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो लार्जेस्ट नंबर है वो बनाएंगे। लार्जेस्ट नंबर में सबसे पहले 7 लिखेंगे, फिर आएगा 6, पहले 7 फिर 6, ओके, फिर आएगा 4 एंड देन 3, फिर 2 एंड देन 1 एंड 0। ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, 7 6 4 3 2 1 0। ठीक है, अब हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले 0 तो लिख नहीं सकते, तो 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, उसके बाद हमारा नंबर आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6 और फिर आएगा 7। तो इसको हम माइनस करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? देन इनका जो हम डिफरेंस निकालेंगे, अब डिफरेंस 7 6 4 3 2 1 0 माइनस 1 0 2 3 4 6 7। तो हमारा आंसर आएगा 66,19,743। ओके, देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें 223 और 223 दोनों तरफ जो है कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और अंदर रहेगा 25 मल्टीप्लाई 6 माइनस 10 मल्टीप्लाई 15, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 223 हम बाहर रहता है, 25 मल्टीप्लाई 6 होता है 150 एंड ये भी होता है 150, तो ये हो जाता है 0। तो 223 मल्टीप्लाई बाय 0, तो हमारा आंसर आएगा 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट द सीरीज। देखिए 1 1 देन 2 3 5 8 13 21 34, तो हमें आगे सीरीज पूरी करनी है। देखिए 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आया, देन 1 + 2 इज 3, 2 + 3 इज 5, देखिए प्लस हो रहे हैं, 3 + 5 इज 8, 5 + 8 इज 13 एंड 18 + 13 इज 21, 13 + 21 इज 34। देन 21 और 34 को प्लस करने पर हमारा आएगा 55 और इन दोनों को प्लस करने पर आएगा 989। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे 8 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फॉर्म द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन द 18 एंड 100। हमें 18 और 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको यूज़ करके एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है। ओके ओके, देखिए इसके अंदर हमें
80 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं और जो प्राइम नंबर से हमें जो डिजिट मिलेगी उससे हमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट बनाना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है। तो देखिए 80 से 100 तक मैंने गिनती लिख ली है। तो यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे या फिर 1 से एग्जैक्टली डिवाइड होंगे, बाकी किसी नंबर से वो एग्जैक्टली यानी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए 80 है, वो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये डिवाइड हो रहा है 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे और किसी नंबर से एग्जैक्टली बिना रिमाइंडर छोड़े जो कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होंगे। तो 80 जो है प्राइम नंबर नहीं है। देन 82 एंड 81 जो है इस ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 82 भी प्राइम नंबर नहीं है। देन 83 देखिए, 83 जो है और किसी नंबर से फुली डिवाइड नहीं होगा, तो ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो ये क्या हुआ, ये प्राइम नंबर हुआ। देन 84 भी नहीं है। ठीक है, 85 भी, इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे तो वो भी नहीं है। 86 भी नहीं है। देन हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा 87। 87 क्या कौन सी टेबल में आता है, 3 2 6, आई थिंक 87 जो है वो प्राइम नंबर है, वो किसी और से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो 87 भी हम ले लेते हैं। ओके, ये भी प्राइम नंबर है। देन 88 भी प्राइम नंबर नहीं है और 89 देन इट इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर। देन 90 भी प्राइम नंबर नहीं है। 93 भी देखिए, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो जाएगा दूसरे नंबर से। ये भी जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके फैक्टर्स निकल आएंगे, इसके भी। एंड 97 के भी 97 जो है वो कौन सी टेबल में आता है, वो नहीं आता है, तो ये भी एक प्राइम नंबर हुआ, है ना। ओके, वेट, ओके, देन 97 हमारा प्राइम नंबर है। 87 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 3 से देखिए हम डिवाइड करें, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 9 ज़ा 27, है ना, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो 98 भी प्राइम नंबर नहीं है, 99 भी नहीं है एंड 100 भी नहीं। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स आए हैं 80 से 100 के बीच में, वो होंगे 83 और 91 और 97। ठीक है, 83 सॉरी 83 91 97 89। सॉरी 91 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 91 को भी हटा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। तो 83 97 और 89 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए 83 89 और 97, ठीक है, ये 3 डिजिट हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं, तो इनके हम डिजिट लिख लेंगे। देखिए 9 9, ठीक है, ये 9 हुआ, 9 हुआ, फिर 8 भी 2 बार है, 8 8 8 8 एंड 7 एंड 3। ठीक है, ये हमें डिजिट मिल गए, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट मिल गए। हमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट बनाना है, तो इनसे हम बनाएंगे। देन 9, देखिए एग्जैक्ट ऐसे ही बन जाएगा, 8 8 7 3। तो ये हमारा जो है डिजिट 6 डिजिट नंबर बन गया। सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है, तो हमें इस तरह से मतलब प्राइम नंबर्स निकालने थे डिवाइड करके, कि किसी और टेबल्स में नहीं आना चाहिए, वो सिर्फ अपनी ही टेबल में। जैसे कि 83 है, तो 83 जो है वो किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने इसको लिया। 97 जो है वो किसी और नंबर से फुली डिवाइड नहीं होगा, तो 97 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 89। ठीक है, हमने 91 ले लिया, तो देखिए 91 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं है। ओके, क्योंकि 91 जो है वो 13 की टेबल में आता है, 13 7 ज़ा 91, तो इस तरह से किसी टेबल में नहीं आना चाहिए नंबर, तो वो प्राइम नंबर हो जाता है। तो ये देखिए, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सॉरी फॉर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। ओके,
क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द नंबर विच इज द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। मतलब इसका सक्सेसर पहले हम निकालेंगे, ठीक है। पहले इस नंबर का सक्सेसर निकालते हैं। सक्सेसर यानी कि +1 इस तो हमारा आंसर आएगा 304999, ठीक है। अब इसका हम सक्सेसर निकालेंगे 304999 +1, है ना, सक्सेसर का सक्सेसर। तो ये हो जाएगा 0, 9 + 1 0, देन 1, 9 + 1 0, देन 1, 9 + 1 0, इज द 5 एंड 0 3, ठीक है। 3,05,000, ये है 3,04,000, तो ये हो जाएगा 3,05,000, ठीक है, इस तरह से। ओके, बी पार्ट, द प्रीडेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर हमें कोई स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो कि हमें निकालना होगा। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होता है। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 1, ठीक है। तो माइनस किया 1, तो हमारा आएगा 1 2 3 4 5। तो ये 5 डिजिट में ये 5 टाइम्स 9 आया। अब इसमें से एक और बार हम 9 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1 2 3 4 एंड 8, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। देखिए CXIX यानी कि C यानी कि होता है 100 होता है C यानी कि 100, देन 100 प्लस XIX यानी कि C यानी कि प्लस 10 प्लस 10, देन 100 10 प्लस 9, ठीक है। यानी XIX क्या होता है XIX यानी कि 90, ठीक है। तो 100 प्लस 19, है ना। देन 100 देखिए C होता है 100, देन 100 प्लस XIX होता है 19, तो यानी कि यहाँ पर आएगा 119, ठीक है। 119 में से हम क्या माइनस करें कि हमें आ जाए, हमें मिल जाए 25, है ना। XXV यानी कि 25 मिल जाए। तो सबसे पहले 119 को हम 25 माइनस करते हैं 119 में से, 4 एंड 9 94, ठीक है। तो हमें 94 लिखना है। तो यहाँ पर हम 94 को हम कैसे लिखते हैं, तो C है, C 100 है, तो उसके पीछे हमने उसे लेफ्ट साइड में X लिखा, तो ये हो गया 90 एंड IV, तो ये हो गया 4। तो ये हमारा जो है हमारा जो फर्स्ट आएगा XCIV, ठीक है। ओके, क्वेश्चन बी पार्ट हो गया। डैश प्लस, चलिए इसको देखेंगे। L जो होता है वो होता है 50 और ये X लेफ्ट साइड में लिखा है यानी कि 40 और 40 प्लस 6 यानी कि ये 46 हुआ। 46 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें L यानी कि 50 60 70 हमें 70 मिल जाए। देन 70 में से 46 माइनस करेंगे, देन 6 यानी कि 24, देन 24 की वैल्यू क्या होती है XXIV, है ना, XXIV। चलिए अब जो अरेंज द फ्लोविंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इन नंबर्स को हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर L होता है 50 यानी कि ये है 57, XC होता है 100 और ये लेफ्ट साइड में है, तो ये हो गया 90, XV यानी कि 15, ये है L यानी कि 50 यानी कि 60 64, LXSI यानी कि LXXI यानी कि L होता है 50 60 70 71, देन ये है 29। तो हमें असेंडिंग सबसे छोटा है ये वाला, देन पहले आएगा
XV, उसके बाद आएगा 29 यानी कि XXIX, टिक करते जाते हैं। और फिर 29 से जो बड़ा नंबर है वो है 57 यानी कि LVII, ये भी हो गया। देन 57 के बाद जो है ये हमारा जो नंबर है वो आएगा 64, LXIV। एंड उसके बाद है 71, LXXI और देन XC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एस्टिमेट द फॉलोइंग। तो हमें इनका एस्टिमेट निकालना है। ओके, इनको हम 100 लेवल पे 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका जो आएगा राउंड ऑफ करने पर आएगा 200, और इसका जो राउंड ऑफ करने पर आएगा 600, एंड इसका हम करेंगे तो आएगा 200। ओके, 100 प्लेस, नियरेस्ट 100 प्लेस पे हमने इसे राउंड ऑफ किया। देखिए तो ये हो गया 800 माइनस 200 एंड आंसर इज 600। चलिए नेक्स्ट है, इन तीनों को हम 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका आएगा 9000 माइनस इसका आएगा 6000, और इसका जो अगर हम राउंड ऑफ करेंगे 1000 प्लेस पे तो ये आंसर आएगा 2000। तो 9000, तो हम एज इट इज रखते हैं 6 -6 और -2000 जो होता है वो हो जाएगा 8000। तो हमारा आंसर आता है 1000। चलिए सी पार्ट करते हैं। देन सी पार्ट में इसमें हम इसको करेंगे 1000 प्लेस तक साउथ, इसका 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे और इसको हम 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे। तो ये आएगा 3000 एंड मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 600। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ किया 100 प्लेस पे और इसको 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ किया। तो 3 6 18, 1 2 3 1 2, तो ये आएगा 18 लाख। ये पार्ट करेंगे जो कि लास्ट है, ब्रेन टीजर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसको हम नियरेस्ट 1000, इसको भी हम 1000 प्लेस पे इसको राउंड ऑफ करेंगे और इसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे 1000 प्लेस पे। तो ये आएगा 12000 और इसको राउंड ऑफ करने पर ये आएगा 7000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12000 मल्टीप्लाई 7000, तो हमारा आंसर आएगा 84120123 देन 8,40,00,000। तो ये हमारा आंसर आएगा। ओके, तो चलिए हमारा ये ब्रेन टीजर कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। कोई भी आपको कन्फ्यूजन लगे या कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू द कमेंट बॉक्स। आई विल पूरी तरह से मैं कोशिश करूँगी कि आपकी मैं सारी क्वेरीज को दूर कर सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि रह गया था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग मैजिक स्क्वायर, ये हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है। इसके अंदर देखिए कुछ डिजिट जो है फिल है, कुछ हमें खाली बॉक्सेस दिए हुए हैं जो हमें भरने हैं। तो एक लाइन देखिए फुल कंप्लीट है, तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो इन सभी डिजिट्स को हम प्लस करते हैं 10 + 5 + 11 + 8। तो आंसर जो आता है देखिए 8 1 8 11 + 8 होता है 19 एंड 10 + 5 इज 15, इट मीन्स 34। देखिए ये जो प्लस करने पर आंसर आया है 34। तो हमें यहाँ इस तरह से प्लस करने पर और ऐसे प्लस करने पर 34 आना चाहिए। जैसे कि देखिए इधर है 9 + 6 होता है 15 + 7 होगा 22। तो 34 करने के लिए हमें चाहिए 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। इसी तरह से 12 + 9 होता है 21। 21 में हमें 34 करना है तो हम लिखेंगे 13, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
13। 13 प्लस 5 होता है 18। तो 18 में 34 हमें बनाना है, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 34। तो 34 में से 18 को माइनस देन 16। तो ये हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 16। ठीक है, देखिए इनको प्लस करने पे 34 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हम ऐसे करेंगे तो 7 और 2 9 और 11 होते हैं 20, यानी कि यहाँ पर आएगा 14। ठीक है, 10 प्लस 9 होता है 19, 10 प्लस 3 प्लस 6 होगा 19, और 34 यानी कि 15 और ऐड करना पड़ेगा हमें 34 बनाने के लिए, है ना। तो देखिए इस तरह से ये मैजिक स्क्वायर जो है पूरा हो गया। तो चलिए मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।